भाई बर्थडे की तैयारी मेरी हो गई है। केक की हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है भाई, लखनऊ से गांव लाने में। फिर कटा जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी भाई बहुत बढ़िया हूँ। तो बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं लेने का, जीवन में मस्ती से अपना काम करते रहने का, पैसा कमाने का। तो भाई ठीक है, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज खास क्या है? आज खास ये है कि भाई आज है 12 जुलाई और आज ही के दिन में पैदा हुआ था। तो भाई आज है मेरा बर्थडे। लेकिन जा रहा हूँ फटाफट अभी गाँव। पिछले 2-3 साल से बर्थडे लखनऊ में ही मना रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो इस बार जा रहा हूँ गाँव। तो भाई बर्थडे इस बार गाँव में ही मनेगा। और केक मैंने कल ही ऑर्डर कर लिया था। तो भाई ये केक मैंने कल ही ऑर्डर कर लिया था FNP से। छोटा सा ही है क्योंकि भाई बहुत लोग खाने वाले ही नहीं है वहाँ पे, हम भी थोड़ा सा ही खाएंगे। तो ये छोटा सा केक है, इसको पैक करा के अपने बैग में रख लूंगा और इसको लेके गाँव जा रहा हूँ। तो भाई केक वेक सब रेडी है हमारा, बस फटाफट अब रेडी तो खैर मैं भी हो गया हूँ। फटाफट बस अब निकलूंगा गाँव के लिए क्योंकि 9 बजने वाला है। तो भाई 9 बजने वाले हैं, अभी लगभग 2 घंटा लगेगा पहुंचने में। तो फटाफट निकलते हैं और गांव पहुंचे फटाफट, फिर वहां पे आके देखते हैं क्या होता है। भाई ये बरैया बहुत देर से मेरे बैग पे बैठी हुई है और पूरा मेरे साथ गांव आ गई है मेरे। देखिए अपने गांव पहुंच गया हूँ मैं। तो ये बरैया पूरा लखनऊ से मेरे साथ यहाँ तक आई है, तो इससे किराया वसूलूंगा अभी मैं। कम से कम 100 रुपए वसूलूंगा मैं इससे। भाई मेरे पेट्रोल का खर्चा निकाल देगी ये। गाँव पहुंच गया हूँ मैं अपने, देख सकते हैं भाई भगाते हुए अपनी। तो भैया पहुंच गया हूँ घर फटाफट। भाई गर्मी बहुत हो रही है, धूप निकल आई है। बारिश हो रही थी लेकिन मतलब कल परसों 2-3 दिन बारिश हुई, आज धूप निकली है तो बहुत उमस हो गई है। भाई बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है। फटाफट जा रहा हूँ अंदर, चेंज वेंज करता हूँ, थोड़ा हाथ मुंह धोते हैं। बाल दाढ़ी बहुत बड़ी है, वो भी कटाने हैं। तो भाई गांव पहुंच गया हूँ, जा रहा हूँ सीधे बाल वाल कटाने क्योंकि बहुत बड़े बाल दाढ़ी हो गए इस समय। और गर्मी तो भाई बहुत लग रही है क्योंकि क्या बोला जाए, एकदम धूल मिट्टी हो गई है। तो जाके थोड़ा सा नहाते वहाते हैं और बाल वाल कटे, नहाए वहाए, फिर थोड़ा सा कुछ काम हम देखा जाए गाँव में। दोस्तों बाल वाल कटवा लिए थे दोपहर में, बाल दाढ़ी सब एकदम सेट हो गई है। लुक अच्छा आ रहा होगा मेरा। अब बहुत बड़े बाल दाढ़ी हो जाते तो अच्छा नहीं आता है मेरा फेस। तो लेकिन अब तो शाम हो रही है, लगभग 5 बज रहा है। फटाफट जा रहा हूँ अभी खेत पे पापा के साथ में। तो फटाफट चलते हैं भाई खेत पे, और शाम को आके केक भी काटना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है मेरे ऊपर। तो भाई खेत पे तो आ गया हूँ अपने, और शाम है, अच्छा मौसम है, पर खैर गर्मी तो लगी रही है और मज़ा आता है भाई बाग बाग में आके। ये पूरे खेत में बहुत दूर तक काला नमक धान लगा हुआ है। देखिए लगभग 1 महीना हो गया है। ऐसे ही ये 15 जून वून के अराउंड लगा था उस समय। उस समय मेरे दोस्त मतलब नितिन भाई लोग आए थे, कजिन्स आए थे सब, तो तब ये इसमें रोपा गया था। उस समय सिंचाई चल रही थी इसकी। खैर अब तो लगभग 1 महीना होने वाला है, काफी बड़ा हो गया है। और इधर तो बाघ ही है, कई बार दिखा चुका हूँ आपको, आम सारे टूट गए हैं अब। और ये बारिश हुई है तो भैया यही बारिश में हो जाता है कि जैसे ही बारिश होगी इतनी सारी घास घास आपको दिखेगी अभी, और फिर जब धूप निकलेगी तो फिर सूख जाएगी। देखिए कितने बढ़िया व्यू आ रहा है, बादल बादल हैं और एकदम मस्त लग रहा है मौसम। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बाग में मजा आ रही है भाई। तो भाई बाग के अंदर जाना तो अभी हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अब जगह ही नहीं बची है। और वैसे भी बारिश के मौसम में भाई बाग में सांप सूप भी हो सकते हैं, सू चू चू चू। इसीलिए अंदर तो जाऊंगा नहीं, इधर से नहीं जाऊंगा, दूसरा रास्ता है उधर से जाने का, उधर से जा सकते हैं अंदर। और ये देखिए बीच में नींबू का पेड़ लगा हुआ है हमारा। नींबू भी खत्म हो गए होंगे पता नहीं, यहाँ से तो खैर नहीं दिख रहे हैं अभी, पर आम सारे टूट गए हैं। अब 1 साल तक पूरा सन्नाटा रहेगा बाग में। 1 साल के बाद फिर से आम आएंगे तो फिर से भर जाएगी पूरी बाग। तो बाग के इस तरफ ये गन्ने के खेत हैं। गन्ना भी अब बहुत बड़ा हो गया है, इसके अंदर जाना तो अब मुश्किल ही है। अब तो भैया अंदर जा ही नहीं सकते, इतना ऊंचा ऊंचा गन्ने की पत्तियों से ये कट भी जाता है। इसीलिए अगर अंदर जाना हो दवाई ववाई डालने तो फुल शर्ट पहन के जाना चाहिए भाई। तो फुल शर्ट पहन के जाते हैं तभी इसमें दवाई पड़ पाती है, क्योंकि गन्ने की पत्तियों से ये देखिए जैसे उंगली फंस रही है यहाँ पे देखिए। तो इससे बहुत तेजी से अगर निकलेंगे तो ये हाथ काट देगा, छील देगा पूरा पकड़ के। वो देखिए दोस्तों आज फिर से मुझे बाग में मोर दिख गया है, बहुत दूर है क्योंकि फुल जूम कर देता हूँ। देखिए दोस्तों पेड़ों के पीछे जा रहा है, क्योंकि जाऊँगा पास में तो भागेगा। देखिएगा अभी निकलेगा पेड़ों के पीछे से। तो बहुत दूर फुल जूम कर दिया है मैंने, क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो सकती है लेकिन देखिए बहुत दूर मोर है, पास जाऊंगा तो भागेगा। खैर तो सन्नाटा हो गया बाग में, इसीलिए पूरा यहाँ तक दिखता है, ना तो पहले बाग के अंदर ही रहता था। तो भाई बाग में पूरा सन्नाटा हो गया है। यहाँ पे सबके टेंट लगे होते थे, जो बाग बचाते थे, आम तोड़ते थे। खैर आम सब टूट गए हैं, पूरा एकदम सन्नाटा है बाग में। 1 साल बाद भाई आम आएंगे तो फिर से बाग भरेगी, लेकिन अब इसमें ऐसे ही रहेगा पूरा साल भर। तो भाई मोर भी भाग गया अपने घर, मतलब वो खाना खा रहा है भाई, उसके खाने का टाइम है इस समय। और वैसे भी शाम हो गई है तो मोर को मस्त पूरा एरिया मिल चुका है अब। पहले तो उधर ही रहता था अंदर, खैर इधर बाग तक भी आ जाता है। भाई बारिश होने लगी है थोड़ी थोड़ी, पर बाग के अंदर हूँ तो पानी नहीं आ रहा है, वरना हल्के से बादल हैं और हल्की फुल्की बारिश हो रही है, पर कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि भाई बाग पूरा ढक लेती है।
भाई आज है 12 जुलाई और मेरा बर्थडे, और मेरे बर्थडे के दिन हमेशा बारिश होती है। मतलब भैया जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तो होती ही है, उससे पहले होती हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन भाई 12 तारीख को बारिश जरूर होती है। भाई आज भी बारिश हो रही है। बाग तो खाली हो गई है भाई, लेकिन पपीते भी बचे हैं बाग में। ये देखिए बढ़िया बढ़िया पपीते, अभी तो बहुत सॉलिड है भाई, पक जाएंगे तो मज़ा आएगा भाई। बहुत सारे पपीते निकले हैं, खाने में मज़ा आएगा। और ये तो अभी निकल ही रहे हैं छोटे छोटे, लेकिन ये 5-6 पपीते हैं, एकदम देसी पपीता है ये, जो कि फ़ायदा भी करेगा खाने में। पाड़ू पाड़ू भैया, पाड़ू खा रहे हैं खाना, वैशिंदो भी खा रही है खाना। इन लोग का चल रहा है डिनर, खा पी के करेंगे मजे ये भाई। पाड़ू पाड़ू कह रहा है भाई खाने में बिजी हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करो। इधर से खाओगे, पोजीशन बदल बदल के खाओगे हैं? ठीक है भाई खाओ, जा रहा हूँ मैं, तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है, मैं भी जाके कुछ खाता पीता हूँ अब। तो बाग से वापस आ गए हैं, और ये थोड़े बहुत आम जो भी बचे कुचे हैं वही चल रहे हैं भाई, ये लास्ट हैं। और ये थोड़ी सी सब्जी ले आए हैं भाई, तरोई और लौकी। तो यही सब बढ़िया फायदा रहता है बाग वाग का। गाँव में शुद्ध शाकाहारी सब्जियाँ बिना केमिकल्स के खाने को मिल जाती हैं। और भाई आम तो अब एकदम लास्ट ही है, थोड़े बहुत ही बचे हैं बस, इतने हैं, अगले साल मिलेगा आम खाने को। भाई बर्थडे की तैयारी मेरी हो गई है। देखिए मेरे पास में जो बैलून्स हैं कुछ, देखिए सैफरॉन कलर भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, वाइट भी है। तो इंडिया का पूरा फ्लैग है मेरे पास इस समय। और ये छोटा सा केक हमारा FNP का। केक की हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है भाई, लखनऊ से गाँव लाने में थोड़ा सा मेल्ट ज़्यादा हो गया है भाई, तो ये इस तरफ लुढ़क गया है। कोई बात नहीं भाई, टेस्ट तो वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। कुछ गाना वाना बजा तो पीछे से है। अब फिर कटा जाए एक पिलाए पड़ेगा आई पड़तो वीडियो बनता रहेगा बहुत बड़ा है ये तो स्टैंड है। भाई बाहर बिल्लू बैठी है, भागेगी अगर जाऊंगा तो। बिल्लू बिल्लू शिकार कर रही लग रहा है, मुझे देख के भागेगी अभी। अरे बिल्लू रुको यार, इधर आओ, इधर आओ बिल्लू, इधर। बिल्लू जा रही है, इधर आओ बिल्लू। भाग गई बिल्लू, बैठी है बिल्लू, आंखें चमक रही हैं बिल्लू की। क्या ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो, क्या ढूंढ रही हो, क्या चाहिए? बिल्लू शिकार करना चाह रही है। भाई बन रहे हैं हमारे पनीर के पराठे। आज डिनर में है पनीर के पराठे। और भाई भैंस बाहर खड़ी है तो पनीर की तो कमी नहीं है अभी, लेकिन हाँ दूध कम हो गया है अब, तो इसमें से थोड़ा सा आलू मिक्स किया है, लेकिन प्योरली ये पनीर ही है। आलू प्याज मिक्स है लेकिन इसमें। तो आज हमारे डिनर में यही रहेगा। बना रहा हूँ पराठा, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, बहुत ही कम ऑयल लगाएंगे, क्योंकि भाई थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान दे रहा हूँ मैं, क्योंकि लखनऊ जाके तो मुझे खाना ही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के बनाएंगे। क्रंची क्रंची बनाता हूँ भाई मैं, एकदम खरा खरा। तो भाई रात हो गई है और कीड़े आ रहे हैं, क्योंकि भाई बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में लाइट के पास थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े आते ही रहते हैं। वैशिंदो पता नहीं किस मोड में खड़ी है, उतनी देर से उधर घूरे जा रही है। ये मस्त आराम से बैठा मुंह चला रहा है अपना। खैर अब इन दोनों के भी सोने का टाइम है, हम भी जा रहे हैं सोने अब। तो भाई सब लोग के सोने का समय हो गया है, क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं। खाना पीना खा लिया, पराठे वराठे खा के भाई हैवी हो गया पेट, थोड़ा टहल रहे थे अभी नीचे, तो अब सोया जाएगा। और आज का दिन यहीं पे ख़त्म किया जाता है दोस्तों अब। तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अब नए ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय श्री राम।